Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र सारदा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो कल हमने पासा जो हमारा डाइस चल रहा था, जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी और आपको मैंने 3 रूल्स के बारे में बताया था। आज हम चलेंगे उसके अगले टॉपिक पे, मतलब अगली स्टेप पे, अगले रूल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी की डेट आ चुकी हैं। एनटीपीसी का आपका एग्जाम अनाउंस हो चुका है, दिसंबर में आपका एग्जाम है। तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए, और वक्त बहुत कम बचा है, ज़्यादा वक्त नहीं है। 3 मंथ अप्रोक्स मान के चलिए आप। तो 3 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है और हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए और मैथ्स की क्लास भी आपकी जल्दी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। और पहली वीडियो जो आपकी डाइस की फर्स्ट क्लास थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप फर्स्ट क्लास भी ले सकते हैं। तो पहली क्लास के में हमने 3 रूल्स पढ़े थे। तो 3 रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 पासे से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन आज हम क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करवाएंगे, लेकिन हम जाएंगे 4 पासों की तरफ। तो 4 पासों में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो हम देखते हैं और हम करते हैं सोल्व। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन अब हम सोल्व करके देखते हैं। 4 पासे अगर हमें गिवन हो तो हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन होगा कि हमें 4 पासे गिवन है। तो 4 पासे हमें गिवन है, तो 4 पासे हम पहले बना लेते हैं कि हमें 4 पासे कौन कौन से गिवन है। देखिए, आपको कल आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रख के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे कि हमें कैसे सोल्व करना है। आपको मैं एक बार फिर बता दूंगा उस तरीके क्वेश्चन। देखिए, यहां पर ये गिवन है, यहां पर 5 1 3 4 3 2 2 3 1। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है। अब यहां पूछा गया कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे कल, उसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें किसी भी 2 पासे के इक्वल रख के सोल्व करना है और हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। यहां पर भी कुछ इस तरीके से ही होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यहां जब 4 पासे दिए तो कोई तो मतलब होगा। तो वो हम पहले देखेंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो यहां देखिए 3 4 5 5 1 3, हमें क्या देखना है कि 4 के पीछे क्या है। लेकिन देखिए, अगर यहां हम देख लेंगे कि 4 और 4 को अगर हम लेते हैं अलग से, तो देखिए 4 और 3 आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है, तो यहां तो दोनों कट जाएगा और हमें 5 के अपोजिट पता चलेगा कि 2 है। हमें यहां 5 के अपोजिट पता चलेगा 2 है, तो लेकिन हमें ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम कि 4 की दूसरी तरफ क्या है। तो इस चीज से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि 5 और 3 कहां आ रहा है। 5 और 3 इसमें भी आ रहा है, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को लिया। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से 3, 5 से 3, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो हमें इसी से ही हमारा आंसर पता चल जाएगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 1। ये हमारा आंसर होगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 1। अगर हम सीधा 4 पे कॉन्सेंट्रेट करके यहां पर लेते, जैसे हमने 3 पासों वाली क्लास में लिया था कि जब 3 पासे गिवन हो तो हम क्या करते थे कि जहां पे हमें जो सिंबल या फिर जो अंक दिया होगा उसको फाइंड आउट करना होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते थे। तो वहां पे ये चीजें आया करती थी कि हम 2 पास लेते, लेकिन यहां पे हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे 4 था, यहां भी 3 था, यहां भी 3 था, यहां भी 4 था। अगर हम ये चीज लेते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। समझ में आ गया आपको? चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि 4 पासों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वही हमें 4 पासे गिवन है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 4 पासे बनाएंगे, जैसा कि हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या करना है, पहले 4 पासे बनाने हैं। ठीक है, ये हमें 4 पासे गिवन है। अब इनमें हम अंक लिखेंगे, कौन कौन से अंक हमारे आएंगे। अंक है हमारे 6 3 1 5 2 4 3 5 1 2 3 6, ये हमारे अंक गिवन है हमें। अब पूछा गया हमसे कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब फलक मतलब आपको पता है, सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं कि 3 के विपरीत हमारा कौन सा अंक होगा। तो हमें वो देखना है कि 3 के अपोजिट में हमारा कौन सा अंक आएगा। तो देखिए कहां कहां पे आ रहे हैं हमारे 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। समझ में आई आपको बात? तो यहां 3 3 आ रहे हैं इतने सारे, तो हम यहां से फाइंड आउट
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 हम नहीं ले सकते, 4 हमें गिवन है, तो 4 में से हमने क्या बोला था कि सिर्फ 2 पासों में ही कंपेरिजन करना है। 2 पासों को कंपेयर करने के बाद ही आप अगली स्टेप पे जा पाओगे। चूज करना पड़ेगा कि 2 पासे हम कौन से लेंगे। तो देखिए, अगर यहां से हम 3 लेते हैं और इस 3 के बीच में कंपेयर करते हैं, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 के पीछे क्या आएगा? सोचिए, कर सकते हैं क्या हम फाइंड आउट? हाँ, कर सकते हैं यहां से। और अगर यहां की जगह हम इस वाले कंपेयर करें, तो यहां 3 और 6 है, यहां 3 और 6 है, तो हम ये वाला पासा नहीं ले सकते। इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, तो यहां से नहीं आएगा। अब देखते हैं और भी चीजें हो सकती हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 के पीछे क्या आएगा। हाँ, देखिए, यहां पे 5 आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है, तो हम इन दोनों पासों से भी कंपेयर कर सकते हैं कि 3 के पीछे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने बताया आपको 3 और 3 यहाँ आ रहा है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं इन चीज को, क्या हमारा 3 के अपोजिट आएगा। तो क्या बताया था मैंने आपको, जहां से 3 आ रहा है वहां से क्लॉकवाइज हम चलेंगे। तो जैसे ही क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां से क्लॉकवाइज इस तरफ चलेंगे। तो यहां आ रहा है 1, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा? 2। समझ में आई आपको ये बात? उसके बाद यहां 2 है, यहां 1 है, 1 के बाद क्या है? 5, 5 के अपोजिट 2 के बाद क्या रहा? 6, तो 5 के अपोजिट 6 आएगा। तो आपको पता चल गया 3 यहां बचा, और कौन सा अंक नहीं आया यहाँ पे? 4 अंक नहीं आया, तो 4 हमारा 3 के अपोजिट आएगा। क्या ये सही है? अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्या ये सही होता है? हाँ, ये सही है। अगर आप क्रॉस चेक करना है तो आप इस वाले पासे से भी इसको कंपेयर कर सकते हो, पता चल जाएगा आपको क्या ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो देखते हैं हम इस वाले पासे के अकॉर्डिंग क्या ये क्वेश्चन सही होता है नहीं होता। 5 है, ठीक है, और यहाँ पर ही 5 है, तो क्या कहाँ चलते हैं हम? इस तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 5 से जैसे हम इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे है 4, 4 के अपोजिट क्या है? 3। हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि 3 के अपोजिट क्या है? 4, 3 के अपोजिट 4। समझ में आई आपको बात? इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर भी करेक्ट होता है कि हमने जो लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अगर हम अगला देखें, 2 है, 2 और यहाँ के 3 के बाद क्या है? 1, तो 2 के अपोजिट क्या है? 1 लिखा हुआ है, 2 के अपोजिट 1, बचा 5, और यहाँ नंबर कौन से आएंगे? 5 के अपोजिट 6। सिंपल सी बात है, आंसर आ गया आपका। अगर आप चारों में से भी 2 को कंपेयर करके देखोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन कंपेयर वही करना है जो आपको मैंने बताया जिस तरीके से, वो आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपने उस तरीके से कंपेयर किया है तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है अगर आप ढंग से करेंगे क्वेश्चन। समझ में आ गई आपको ये बात कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हुआ है? तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि 3 के अपोजिट आएगा 4। तो इस तरीके से आपके 3 घन या 4 घन अगर गिवन होंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये थे आपके 3rd नंबर का जो टाइप था वो। अब आते हैं हम केस नंबर 4 पे कि कौन सी कंडीशन आती है, क्या कंडीशन होगी हमारे केस नंबर 4 के बारे में। अगर हमें घन खुला हुआ गिवन हो तो, घन मतलब आपको पासा खोल के दिया जाए, अभी तक तो आपको सारे पासे बंद दिए थे, खोल के दिया जाए तो क्या होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले केस की तरफ, अगली कंडीशन की तरफ। हम अपने अगले केस पे आते हैं। अगला केस हमारा क्या है कि जब खुला पासा दिया हुआ होगा, ठीक है, खुला पासा दिया हुआ होगा, पासा दिया हो वह विपरीत अंक ज्ञात करना है। दिया है, दिया हो तब विपरीत अंक ज्ञात करना। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, वैसे भी तारीफ मत करिएगा, ठीक है। तो दिया हुआ अंक हमें विपरीत अंक ज्ञात करना है जब हमारा पासा खुला हुआ होगा। तो उसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो हम देखेंगे। हमें पासा दिया होगा, आपको अभी तक बंद पासा दिया हुआ था अच्छी तरीके से, जो आप खेलते हैं, जो आपने देखा होगा उस तरीके से पासे दिए हुए थे, लेकिन अब पासा दिया होगा आपको खुला हुआ। जब खुला हुआ पासा डाइस आपको गिवन होगा तब आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, वो हम चीज अभी देखेंगे। सोल्व करना मैं आपको बताऊंगा कि खुले हुए डाइस को किस तरीके से सोल्व करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, बताता हूं मैं आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो मैं आपको पहले पूरा पासा बताता हूं कि पूरा पासा किस तरीके से सोल्व करेंगे हम। देख लीजिए कि सपोज करिए आपका ये पासा है, ठीक है, ये पासा आपको गिवन है। ये आपके पासे के 6 नंबर है। आपको पता है ना पासे में 6 नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। पासा आपको खुला हुआ दिया है, मैं इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। पासा इस तरीके से खुला हुआ होगा, ठीक है, खोल दिया है पासा, उनकी 6 परतें अलग अलग दी हुई हैं।
तो हमें ज्ञात करना है कि किस परत के पीछे कौन सा नंबर होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम उस नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस पासे को सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि बाहर वाली परत होती है, मतलब बाहर वाली परत होंगी एक दूसरे के विपरीत। मतलब कहने का है कि 3 के अपोजिट होगा 5 या 5 के अपोजिट होगा 3। ये आपको समझ में आनी चाहिए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद अब इस चीज को सोल्व करने की बारी आती है। तो ये सोल्व करते हैं हम बाहर से बाहर, मतलब ये जो अंक होगा, पहला अंक होगा तीसरे से और ये वाला अंक होगा इस अंक के विपरीत। मतलब 4 के विपरीत होगा 2 और 1 के विपरीत होगा 6। इस तरीके से हमें पासा सोल्व करना है। इस तरीके से हमें पासा गिवन होगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पासा अगर खुला हुआ होता है तो हम उसको इस तरीके से सोल्व करते हैं कि बाहर के फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बाहर की सरफेस एक दूसरे की विपरीत हो जाएंगी और जो ये लाइन से गिवन है वो एक के बाद एक, मतलब पहली तीसरी से, दूसरी चौथी से, इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। इस तरीके से हमारे पासे बनते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए हमारी अगला पासा, बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन किस तरीके से है कि हमें पासा गिवन है ये। उसके बाद अब यहां पे आपको नंबर ना देके आकृतियां दे सकता है। तो देखिए यहां पे आकृति है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करना है। अगर यहां पे क्वेश्चन बोलता है कि 0 के विपरीत, जो 0 दिया हुआ है इसके विपरीत कौन सा सिंबल होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा ये तो इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब प्लस के विपरीत डॉट हो जाएगा, प्लस के विपरीत क्या होगा, डॉट हो जाएगा। और जो 0 को हम मान लेते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बॉक्स। चौथा मैंने इस वाले बॉक्स के लिए लिखा है, ठीक है। तो पहला किसके अकॉर्डिंग जाता है, पहला 3 के विपरीत जाता है। तो 0 के विपरीत क्या होगा, 0 के विपरीत होगा ट्रायंगल, और दूसरा जाता है इसके, तो इसके विपरीत होगा स्टार। समझ में आया आपको। इस तरीके से हमारे खुले हुए ट्रायंगल को हम बांधते हैं, मतलब जोड़ते हैं, जो भी आप कह लीजिए कि खुले हुए ट्रायंगल को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। ये हमारा सोल्व करने का एक तरीका होता है। अगर आपको डाइस खुला हुआ दिया होगा तो डाइस को किस तरीके से सोल्व करना है वो यहां पे बताया गया है। तो इस तरीके से ही सोल्व किया जाता है। बाहर की फलक बाहर की विपरीत होती हैं और जो अंदर की फलक होंगी वो एक के बाद एक, पहली तीसरी से, दूसरी चौथी से ही बनती हैं, एक दूसरे के वो विपरीत जाती हैं। यहाँ पे आपको नंबर दे सकता है, सिंबल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, डॉट डॉट करके, जो मैंने आपको कल बताया था उस तरीके से क्वेश्चन भी दे सकता है। तो ये हमारे पासा का चौथा नियम है कि खुला हुआ पासा होगा तो किस तरीके से हम खुले हुए पासे को सोल्व करेंगे। कई बार आपके साथ ये भी आ जाता है कि कौन सा डाइस इन आकृतियों से बन सकता है। तो देखिए अगर हम डाइस बनाना चाहेंगे, जैसे कि अगर हम डाइस बनाना चाहें, मैंने बताया था आपको डाइस कैसे बनता है। डाइस में सिर्फ और सिर्फ 3 फलकें ही दिखती हैं। तो हम डाइस कैसे बना सकते हैं, देखिए फलक कौन सी नहीं दिखती, विपरीत फलक हमें नहीं गिवन होती, विपरीत फलक हमें नहीं दिखती, जो सामने फलक होती हैं वही दिखती हैं। तो देखिए हमें इस तरह का डाइस बन सकता है, प्लस होगा, 0 होगा और ये हमारा डाइस बन सकता है। या फिर एक और डाइस बन सकता है, वो भी हम देख लेते हैं कि कौन सा डाइस हमारा बन सकता है। दूसरा डाइस हो सकता है, ये तो हमारा पहला डाइस था, ये हमारा दूसरा डाइस हो जाएगा, ऐसा बन सकता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा डाइस बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लस 0 और इस बॉक्स की जगह यहां पे कुछ भी ले लिया हो, ये ले लिया हो, ट्रायंगल ले लिया हो। ट्रायंगल लेते तो 0 के साथ फलक आ जाएगी, नहीं बन सकता। ये हो सकता है, हाँ 0 की जगह, अब 0 के बाद इसकी जगह आप ये ले सकते हो, इसकी जगह ये ले सकते हो, इसकी जगह ये ले सकते हो। ऐसे मिक्स बनकर भी हमारा डाइस बन सकता है। आई होप आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डाइस बन सकते हैं अलग अलग तरीके से भी, लेकिन वो डाइस नहीं बनेंगे जहां दोनों विपरीत फलक एक साथ शो हो जाए, वो डाइस नहीं बनेगा। जैसा कि यहां पर ये वाला डाइस नहीं बनेगा, बताता हूं मैं आपको। ऐसा डाइस नहीं बनेगा जहां पर मान लो आप ये ट्रायंगल है, ये 0 है और ये प्लस है, यहां पर ये डाइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ट्रायंगल है,
ट्रायंगल के विपरीत फलक 0 है तो ये साथ में नहीं आ सकता। ट्रायंगल का विपरीत फलक साथ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ट्रायंगल के पीछे है। विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं आते, तो वहां पर ये वाला फलक आपका नहीं बनेगा। ये फलक अगर आपका हो गया तो ये गलत ट्रायंगल है। समझ में आया आपको? ट्रायंगल अगर आपको फलक गिवन हो, आपको डाइस गिवन हो कि किस तरीके का डाइस बनेगा, तो आपको चूज करना आपके ऊपर ही है कि आपको चूज करना किस तरीके से है कि डाइस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप सोल्व कर लोगे डाइस को तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला डाइस बनना है या नहीं बनना है। तो इस तरीके से हमारा डाइस ओपन वाला है कि ओपन वाला भी डाइस किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम उस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर हमें खुला पासा गिवन है, कितने तरह के पासे हमारे बन सकते हैं वो हम देखेंगे अभी, कि एक खुले पासे में से अगर हम पासे को बंद करें तो कितने तरीके के हमारे पासे बनते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं, देखते हैं। अगर हमें गिवन हो पासा इस तरीके से, देख लीजिए ये हमें पासा गिवन है, ठीक है, ये हमारा पासा है। थोड़ा लंबा कर दो इस पासे को, थोड़ा बड़ा पासा बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, आप लोगों को साफ दिखेगा। तो ये पासा है। यहां हम नंबरिंग कर देते हैं, कुछ भी कर दीजिए आप नंबरिंग, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि ये जो हमारे पास पासा है इसमें से कितने पासे हैं जो जिस तरीके से हमारे पासे बन सकते हैं। तो फर्स्टली हमारा वर्क क्या होगा? फर्स्ट हमारा वर्क होगा कि हमें देखना है कि किसके विपरीत क्या आ रहा है। 1 के विपरीत 4 आएगा, बताया था मैंने आपको, बाहर के फलक होते हैं, ठीक है। 1 के विपरीत 4 आएगा, 2 के अपोजिट साइड 6 आएगा और 5 के अपोजिट साइड 3 आएगा। ये हमारा पासा कंप्लीट है बंद होने के बाद। अब देखते हैं हम कितने पासे हैं जो बन सकते हैं, बंद पासे, ठीक है। अगर ये खुला पासा है तो बंद पासे देखें कितने बन सकते हैं। तो बंद पासे हम देखते हैं, 2 तो पासे आपको पता है कि एक तो ये बनेगा 1 2 5, या फिर एक ये बन सकता है 4 6 और 3, ठीक है। ये 2 तो आपको पता है कि इस तरीके से बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वो चेंज कर दे तो आपके अलग पासे भी बन सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कौन कौन से पासे बनेंगे। पासे वही बनेंगे जिनकी फलक हमें नहीं दिखाई देंगी, हमें सामने फलक नहीं दिखाई देगी, वही पासे बनेंगे। तो देखिए यहां पे हम ले सकते हैं 1 2 और 3। ये कैसे लिया मैंने? देखिए 1 2 और 5 ना लेकर 3 ले लिया, सिंपल सी बात है। 3 के अपोजिट वाला थोड़ा ना लिया हमने, 5 ना लेके। देखिए 1 के अपोजिट 4 है तो 4 भी नहीं है, 2 के अपोजिट 6 है तो वहां 6 भी नहीं है, और 5 के अपोजिट 3 है तो वहां 3 लिखा हुआ लेकिन 5 नहीं, तो हमारा वो पासा भी मान्य होगा। समझ में आई आपको ये बात? उसके बाद एक पासा और बन सकता है, वो भी देखिए, समझ में आ जाएगा आपको पासा कैसे बन रहे हैं। 1 अब यहां ले लीजिए 2 की जगह 6 और यहां 5। क्या ये पासा मान्य है? हाँ ये मान्य है, 1 6 और 5, क्योंकि हमें अपोजिट साइड ही दिख रही है, हमें एक ही साइड दिख रही है, इनकी अपोजिट साइड वहां पे कहीं ना कहीं भी काउंट नहीं है, तो वहां 1 6 5 ये पासा भी हमारा बन सकता है। अगला देखते हैं हम, क्या हमारा और पासे बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, वो देखेंगे हम। कौन सा वाला पासा? यहां 1 ले लिया हमने, अब 1 की जगह हम ले लेते हैं 4 की जगह 2 और 5। क्या ये पासा बन सकता है? हाँ ये पासा बन सकता है, क्योंकि 4 जब यहां लिया था 3 और 6 लिया था, यहां 4 है तो 2 और 5 हम ले लेंगे, तो ये पासा भी हमारा मान्य होगा। तो कितने पासे? 1 2 3 4 5 पासा तो हमारे बन चुके हैं। अब देखिए और पासे, क्या हम ये ले सकते हैं इसको? देखिए आप 4 6 और 5, क्या ये पासा मान्य होगा? हाँ ये पासा मान्य होगी। 4 और 6 और 3, 4 6 और 5, 4 6 5, ये पासा मान्य होगी। इसकी विपरीत दिशा हमें नहीं गिवन है, विपरीत फलक हमें गिवन नहीं है। तो इस तरीके से हम पासा बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि एक ही चीज से कितने सारे पासे बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में यह बोला जाएगा कि खुले हुए पासे में से आकृति देख के बताइए कि बंद पासा कौन सा बन सकता है। तो बंद पासा इतने तरीके के बन सकते हैं। तो आप अगर ये निकालना सीख गए तो आपको बंद पासे भी निकालने आराम से आ जाएंगे कि किस तरीके से हमने बंद पासे निकाले हैं। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी संभावनाएं हैं। ये जो जितनी भी मैंने संभावना बताई हैं आपको, ये सारी की सारी संभावनाएं इस चीज को शो करती हैं कि इतने तरीके से आपके बंद पासे बन सकते हैं। तो अगर बंद पासे बन सकते हैं ना,
तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी सारी की सारी संभावनाएं एक पासे को लेकर कि पासे किस तरीके से सकता है। मैंने आपको बताया था, एक बार और रिवीजन कर देता हूं कि फर्स्ट बताया था मानक पासा। मानक पासे में क्या होता है कि सामान्य नंबर जो होंगे उनके विपरीत जो नंबर होगा उन दोनों का योग 7 होगा, तब वो मानक पासा कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम नंबर सेकंड पे। सेकंड बताया था मैंने आपको, सेकंड रूल के अंदर भी 2 कंडीशंस थी। सेकंड कंडीशन के अंदर भी 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि जब हमारे फलक में एक ही पृष्ठ जो फलक था वो कॉमन हो, जब हमें 2 डाइस दिए हुए होंगे तब एक कॉमन हो। तो उसमें हमने क्या किया था कि दोनों में से एक एक को लिया था और क्लॉकवाइज चले थे, तब हमने वो सोल्व किया था। सेकंड कंडीशन क्या थी हमें, जब हमें 2 पासे गिवन हुए होंगे और दोनों पृष्ठ हमारे कॉमन होंगे उस नंबर में, तो उभयनिष्ठ भी कहते हैं जिन्हें हम। तो 2 पृष्ठ जो हमारे उभयनिष्ठ होंगे, मतलब 2 नंबर हमारे सेम होंगे, तो क्या करते हैं हम उन दोनों नंबर से दोनों नंबर को काट देते हैं और जो तीसरा होता है वो उसके अपोजिट होता है। ये सिंपल सा फंडा था। उसके बाद हम चले थे थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या था कि जब हमें 3 या 4 पासे गिवन होंगे तो हमें केस सोल्व करना था, उनमें से 2 पासे को कॉमन लेके जो हमारा रूल नंबर सेकंड था उनको अप्लाई करना था कि कौन सा रूल उन पे अप्लाई होता है और क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होता है। तो वो किया था हमने। उसके बाद हम चले 4 केस पर। चौथा केस जो है वो आपके सामने है। ये चौथा केस कि जब हमें खुला पासा गिवन होगा तो हमें पासे को किस तरीके से सोल्व करना है। तो ये तरीके हैं आपके पासों को सोल्व करने के, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके डाइस में और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तरीके थे जो मैंने आपको बताया। तो आज की डाइस की क्लास आपकी यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि वो लोग पढ़ सके जो पढ़ना चाहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये डाइस की क्लास थे आपकी। अगली क्लास में हम चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। अगर आपने पहली डाइस क्लास नहीं ली होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।